बच्चों, आज हम विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला चौथे कड़ी में हैं और इस कड़ी से शुरुआत में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो अपनी आंखें बंद करें और हाथ जोड़ें। हे पिता ईश्वर, हम आपकी आशीष के अनुग्रह करते हैं। अब अपने पवित्र आत्मा हम पर उड़े ताकि हम आपके पवित्र आत्मा की सहायता से इस विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला को अच्छे से समझ सके, आपके वचनों को समझे और उसके बताए हुए रास्ते पे चल सके। तो बच्चों, कल कौन सा दिन था? हाँ, 15 अगस्त। और कलीसिया ने कौन सा पर्व मनाया? वह माता मरिया का पर्व, माता मरिया का स्वर्ग आरोहण का पर्व मनाया था। और सब दिवस मनाया, आपको याद होगा, वो है स्वतंत्रता दिवस। हाँ, स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया और अपने शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी प्रकार हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ईश्वर ने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया, अपने प्राण त्याग कर, क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति देकर। इसीलिए हम पिताई या विश्वास करते हुए उन प्रभु ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं। और हम कभी कभी सरल तरीके से, सरल विधियों के द्वारा आराधना उपासना करते हैं या फिर कभी पूजन पद्धति के द्वारा करते हैं। ये सरल विधि क्या है? हम कभी कभी अकेले या फिर अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, बाइबल पाठ पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं। ऐसी और भी कई विद्या है, धर्म विद्या है जिनको हम संपन्न करते हैं। ये सब हम करते हैं प्रभु यीशु को पाने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए। तो ये सरल तरीके हैं। फिर दूसरा तरीका है, वो है पूजन पद्धति उपासना। इसमें हम कैथोलिक कलीसिया के द्वारा की उपस्थिति में, या फिर बोलेंगे हमारे कलीसिया भाइयों के साथ किसी याजक के नेतृत्व में यह संपन्न करते हैं, उपासना संपन्न करते हैं, पूजन पद्धति। और इसमें हम पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के द्वारा हम परम पिता ईश्वर की आराधना करते हैं। और हम इसमें एक सामूहिक, एक परिवार के रूप में आते हैं और इस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके दिए हुए वरदानों के लिए, उनके विशेष कृपाओं के लिए। और ऐसा करने से हम पिता ईश्वर के और करीब आ जाते हैं। फिर इस पूजन पद्धति के द्वारा हम एक परिवार के रूप में और अपने संबंध को और गहरा बनाते हैं। तो ये है पूजन विधियों के कुछ तरीके। इसमें है कलीसिया द्वारा निर्धारित विधियों का ही अनुष्ठान करते हैं हम। अब हम देखेंगे सरल विधि और पूजन पद्धति उपासना के अंतर क्या क्या है। अब इनके अंतर है, पहला अंतर है सामान्य उपासना। इसमें यह एक व्यक्तिगत या फिर सामूहिक उपासना है, परंतु पूजन पद्धति उपासना जो है कलीसिया का सामुदायिक उपासना है। फिर दूसरा अंतर इनमें है प्रार्थना की विभिन्न धर्म विधियों का उपयोग किया जाता है सामान्य उपासना में। इसके जस्ट उल्टा है, जो पूजन पद्धति है उसमें हम कलीसिया द्वारा निर्धारित पूजन पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। और तीसरा अंतर जो है सामान्य उपासना में, वो कोई वरिष्ठ व्यक्ति ही इस प्रार्थना की अगुवाई करता है, बल्कि पूजन पद्धति में एक
याजक या फिर पुरोहित इस उपासना की अगुवाई कर सकता है। फिर चौथा अंतर इन दोनों में हम देखेंगे कि सामान्य उपासना में हम प्रभु यीशु के पवित्र हृदय माता मरियम तथा संतों की भक्ति शामिल है इसमें, जबकि पूजन पद्धति यह एक सार्वजनिक आराधना उपासना है जिसमें हम पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु के द्वारा उस परमात्मा की स्तुति करते हैं। तो ये अंतर है सामान्य उपासना और पूजन पद्धति में। फिर हम देखेंगे कि पूजन पद्धति और संस्कार एक विशेष पूजन पद्धति है और प्रभु यीशु ने हमें ये संस्कार दिए हैं और ये संस्कार वो प्रत्येक संस्कार में उपस्थित रहते हैं और सक्रिय रूप से उसमें शामिल रहते हैं। और ये सारे संस्कार जो है कलीसिया को दिए हैं प्रभु यीशु ने, और कलीसिया इन संस्कारों के अनुष्ठान द्वारा ख्रीस्त की उपस्थिति को बताती है। वह उनके पास्का रहस्य को मनाता है। ईश्वर की विशेष कृपाओं को प्राप्त करने के लिए हम ये सारे संस्कारों को अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में लाने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखेंगे संस्कार एक कैसे सामुदायिक समारोह है। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को एक मात्र व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे समुदाय की मुक्ति चाहते थे, इसीलिए यह सारे संस्कार पूरे समुदाय को दिए हैं। और इसलिए हम कहते हैं ये संस्कार जो सामुदायिक उपासना संस्कार है, समारोह है। और इसकी विशेषता है, पहला जो है ईश्वर की जो प्रजा है एक परिवार के रूप में एकत्रित होती है और एक परिवार के रूप में ही फिर पिता ईश्वर की स्तुति और आराधना करती है। और इन सारे संस्कारों के समारोह में, जो भी संस्कार के समारोह है, उसमें एक समुदाय के रूप में ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है। प्रभु यीशु ने जो हमें संस्कार दिए हैं वो ख्रीस्तीय मूल्यों के आधार पर जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये संस्कार जो है एक सामूहिक समारोह है। फिर हम देखते हैं संस्कार मुक्ति का समारोह है। ये संस्कार जो है मानव जाति को न्याय, किसी प्रकार का भेदभाव और समाज में अन्य जो बुराइयां हैं उनसे मुक्त कराती है। वो चाहते हैं कि हम जो जाति, भाषा जैसे भेदभाव है इससे ऊपर उठकर प्रभु ईश्वर की एक होकर आराधना उपासना करें। इसलिए हमें वो इन सारी बुराइयों से मुक्त करती है। इसलिए हम कह सकते हैं संस्कार जो है मुक्ति का समारोह है। तो ये सब हम इस पाठ में देखते हैं कैसे प्रभु ईश्वर हमें ये संस्कार दिए हैं और कैसे हम प्रभु ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं सामान्य विधि के तौर पे और या फिर पूज्य पद्धति के द्वारा। तो बच्चों, इस पाठ का जीवन आदर्श है संस्कारों के समारोह में भाग लेते समय मैं मुक्त दर्शन नहीं रहूंगा, बल्कि मैं उस संस्कार के शब्दों, उसमें प्रयुक्त वस्तुओं एवं क्रियाओं के अर्थ को समझने की कोशिश करूंगा और साथ ही अपने आध्यात्मिक जीवन में उनके महत्व को समझने, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने की कोशिश करूंगा। ये इस पाठ का जीवन आदर्श है। फिर हम देखते हैं इस पाठ का ज्ञानवर्धन। ये जो संस्कार है ये 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक विधि, दूसरा शब्द समारोह, तीसरा संस्कार अनुष्ठान और चौथा सम्मानन विधि। अब पहला प्रारंभिक विधि में हम देखते हैं ईश्वर के लोगों को
पवित्र परिवार के रूप में एकत्रित होना, फिर अभिवादन, फिर प्रायश्चित, फिर प्रवेश प्रार्थना। और दूसरे समारोह में हम देखेंगे शब्द समारोह जो है, उसमें पवित्र बाइबल के पाठ, अनुवाक्य, स्तोत्र, प्रवचन, प्रेरितों के धर्मसार, फिर विश्वासियों के निवेदन आता है। और तीसरे भाग में संस्कार अनुष्ठान भाग में संस्कार विषय का अनुष्ठान हम देखते हैं। और आखिरी भाग में समापन विधि में हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं और अंतिम आशीष पाते हैं। फिर हम बच्चों आपको देखेंगे प्रश्नावली। आपके समक्ष में कुछ प्रश्न रखने जा रही हूँ, जिनके उत्तर आपको अगले कड़ी तक ढूंढ के रखना है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, ईश्वर ने इस्राएलियों पर किस प्रकार अपनी दया और प्रेम को प्रकट किया। फिर दूसरा प्रश्न है, पास्का रहस्य का क्या अर्थ है। फिर तीसरा, सामान्य प्रार्थना भक्ति का क्या अर्थ है। और चौथा प्रश्न है, पूजन पद्धति उपासना का क्या अर्थ होता है। फिर हम देखते हैं सामान्य, पांचवा प्रश्न जो है, सामान्य तथा पूजन पद्धति उपासना में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर होते हैं, ये पांचवा प्रश्न है। फिर छठा प्रश्न है, संस्कार किस प्रकार एक सामुदायिक समारोह होता है। फिर आखिरी प्रश्न जो इस पाठ का है वो है, संस्कार किस प्रकार मानव मुक्ति का समारोह होते हैं। तो आपके लिए ये 7 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको ढूंढ कर रखना होगा। फिर इस पाठ में हम सही जोड़ भी बनाने का है, वो आप बुक में मार्क कर सकते हैं। मैं खंड अ और खंड ब आपको पढ़ के सुनाती हूँ। खंड अ में हम देखते हैं स्नान संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार, यूक्रिस्ती संस्कार, पुनर्मिलन संस्कार, रोगी विलेपन संस्कार, पुरोहित अभिषेक संस्कार और विवाह संस्कार। और खंड ब में ये जो वाक्य है वो है, आत्मिक भोजन, स्त्री पुरुष का आपसी प्रेम बंधन, फिर शारीरिक व आत्मिक चंगाई देने वाला, फिर आत्मिक शक्ति देने वाला, ईश्वर का पुरोहित बनाने वाला, पापों की क्षमा प्रदान करने वाला और ईश कृपा से पूर्ण जीवन में जन्म देने वाला। तो आपको इनका सही जोड़ बनाना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके लिए है ये स्नान संस्कार, तो इसका सही जोड़ कौन सा होगा, वो है ईश कृपा से पूर्ण जीवन में जन्म देने वाला। तो इसी प्रकार आपको बाकी संस्कारों के जोड़ निकालना है। फिर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो है आपको हाँ या ना में जवाब देना है। मिस्सा बलिदान में सक्रिय रूप से कौन भाग लेते हैं। अब आगे इससे जुड़ा प्रश्न जो है उनके उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। वो प्रश्न इस प्रकार है, एंथोनी चढ़ावे के समय मिस्सा बलिदान में पहुंचता है। आपको उत्तर देना है हाँ या ना, ठीक है। रवि चढ़ावे के जुलूस के समय गिरजे से बाहर निकल जाता है। फिर तीसरा प्रश्न, देहरादून पल्ली के सभी विश्वासी मिस्सा बलिदान में एक साथ गाते और प्रार्थना करते हैं। फिर तेरेसा मिस्सा बलिदान के समय रोजरी माला जपती है। फिर पांचवा है, माइकल मिस्सा बलिदान के समय गिरजे के बाहर अपने मित्रों के साथ गप्पे मारता है। फिर छठा, श्री जोसेफ के परिवार के सभी सदस्य मिस्सा बलिदान के समय दान पेटी में पैसा डालते हैं। फिर सातवां, तारपुर की पल्ली के सभी लोग मिस्सा बलिदान में पवित्र बाइबल लेकर आते हैं। फिर आठवां, सोनाली मिस्सा बलिदान में अपने छोटे भाई के साथ खेलती है। फिर दूसरा है, जेम्स मिस्सा बलिदान के दौरान पूरे समय
खेलता है और बिना तैयारी के साथ परम प्रसाद ग्रहण करने पहुंच जाता है। फिर आखिरी है, अभिषेक के माता पिता उसके प्रथम परम प्रसाद समारोह में भाग लेने आए और परम प्रसाद लेने के तुरंत बाद वो घर चले गए, क्योंकि उनके घर पे मेहमानों की खातिरदारी करनी थी। तो इन सारे प्रश्नों को आपको हाँ या ना में जवाब देना है। फिर आपको कुछ एक वाक्य दे रही हूं जो आपको कंठस्थ करना है। वो वाक्य यह है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ये कंठस्थ करने वाले वाक्य में पुनः दोहरा रही हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो इस तरह हमारे दूसरा पाठ अंत होता है। अगली कड़ी में आप अवश्य प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर लाइएगा। तो इस कड़ी को अंत करने के लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना दोहराएंगे। आप अपने हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें। हे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर मौका के लिए जो हमें आपके वचनों को सुनने के लिए दिए हैं। आप इसी तरह हम पर अपनी आशीष बरसाए रखिएगा।